तो नया साल मुबारक हो गया है। शेयर बाजार ने 2025 को जबरदस्त सलामी दे दी है। सेंसेक्स 1436 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है और निफ्टी 24,150 के ऊपर चला गया है। खास तौर पे फाइनेंशियल सेक्टर्स में, ऑटो में और आईटी सेक्टर्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सबसे बड़ा कारण दिख रहा है ऑटो सेल्स। जो दिसंबर के आंकड़े आए हैं उनमें कुछ एकदम चौंकाने वाली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स दिखाई पड़े हैं और साथ में बैंकिंग और फाइनेंशियल में रिकवरी आई है। जो अर्थव्यवस्था का भविष्य दिख रहा है, इकोनॉमिक आउटलुक दिख रहा है, उस पर अच्छी कमेंट्रीज आ रही हैं। और साथ में क्योंकि एक्सपायरी का दिन था तो एक्सपायरी के दिन की बाइंग, कई बार एक्सपायरी के दिन भारी बिकवाली होती है। आज एक्सपायरी के दिन ज़बरदस्त खरीदारी हुई और उसकी वजह से ये बाजार उछलता हुआ दिख रहा है। और उम्मीद ये दिख रही है कि अब जो रिजल्ट सीजन बिल्कुल सामने आने वाला है वो भी अच्छा जाएगा, ऐसे आसार या ऐसी उम्मीद दिखाई पड़ रही है। दिन में एक बार तो सेंसेक्स 1500 पॉइंट ऊपर था और निफ्टी लगभग 450 पॉइंट ऊपर था, 24,200 के पार था, लेकिन बाद में इससे थोड़ा सा ठंडा हुआ बाजार। और कुल मिला के आज अगर पूरे बाजार में देखें तो मार्केट कैप में 5,89,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है और करीब करीब सारे जो इंडेक्स हैं बड़े, वो सब सेक्टोरल इंडेक्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं। निफ्टी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये सबसे आगे रहे। 1.5 से लगभग 3.25% तक का उछाल इसमें देखने को मिला है। और जो बड़ा कारण स्ट्रॉन्ग ऑटो सेल्स, आइशर मोटर्स ने इस रैली को लीड किया। इसमें 8.5% का उछाल आया क्योंकि कंपनी ने अपनी जो रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल जो उनकी फ्लैगशिप है उसकी बिक्री में 25% का उछाल, पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 25% ज़्यादा गाड़ियां बेची हैं। मारुति सुजुकी का कल ही सेल्स नंबर आ चुका था, वहां दिसंबर की बिक्री 30% ज़्यादा है पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड ने भी जो उम्मीद थी उससे बेहतर नंबर दिखाए हैं। दूसरी तरफ आईटी इंडेक्स में, क्योंकि ये बड़ा सेक्टर है बाजार का, फाइनेंशियल्स के बाद सबसे बड़ा सेक्टर है, वो 2.3% बढ़ा है क्योंकि सीएलएसए और सिटी की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें रेवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि इस क्वार्टर के बाद और पूरे 2025 पूरे साल भर तेज़ी दिखाई रहेगी। और साथ में अब इंडिया इकोनॉमी के बारे में भी जो कहा जा रहा है कि जो कुछ परेशानी का वक्त था वो बीत रहा है, बॉटम आउट हो रही है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई, इंडिया स्ट्रेटजी 2025, और वो कह रही है कि अब एक नहीं तो दो, यानी एक तिमाही या 2 तिमाही, अगले 3 से 6 महीने के अंदर ग्रोथ वापस रफ्तार पकड़ने वाली है। सितंबर में 5% की ग्रोथ दिखाई पड़ी है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी लो थी। तो उनको लगता है कि अब ये बिल्कुल बॉटम आउट हो चुका है और जो पॉलिसी वगैरह पे जो अनिश्चितता थी वो अब ख़त्म हो रही है और इसलिए अब 1 से 2 क्वार्टर में यहाँ भारत की औद्योगिक तरक्की फिर रफ्तार पकड़ने जा रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ से तेज़ होगी और वित्त वर्ष 25-26 के टारगेट वो दे रहे हैं, वो 19.5 गुना पी मल्टीपल दिखा रहे हैं। और साथ में उनको लगता है कि निफ्टी 50 साल के अंत तक 26,500 पे होगा, यानी कि यहाँ से 12% का रिटर्न उनको दिखाई पड़ रहा है। बैंकिंग में, फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी रिकवरी दिखाई पड़ी है और एक्सपायरी के दिन की जो बाइंग है उसने ये बाजार को यहाँ पहुँचा है कि निफ्टी 23,900 और 23,500 के बीच में आज घूम रहा है। लेकिन अगर यहाँ से एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जाता है और वो इसके ऊपर निकल जाता है तो वहाँ से फिर नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि साल का श्री गणेश अच्छा हो गया है। विजडा में आज इतना ही, विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।